सभी साथियों का स्वागत है जेड एजुकेशन सर्विसेज में। आज हम देखेंगे कक्षा 4 सप्ताह 1 का दिवस 5। तो यहाँ पर हम क्या-क्या पढ़ेंगे तो देखिए बच्चों, हम यहाँ सबसे पहले श्र, फिर श, फिर रू और रू। ये देखिए अब इसमें क्या अंतर दिख रहा है, ये और ये दोनों ऊ की मात्रा, लेकिन ये जो है जिसमें इस तरह से इसका मुंह बना हुआ है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। यानी कौन से ऊ की मात्रा? र में बड़ा ऊ, यानी ऊ ऊन का मिला देते हैं तो ये बन जाएगा रू, इसका इस तरह से मुंह बनेगा। और अगर हम र में, ये देखिए र में छोटे ऊ की मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा रू। इसमें ऐसा मुंह नहीं बनता, यानी जो ये है ये छोटे ऊ की मात्रा, यानी ये जो है ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये जो है ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ध्यान से इसे समझ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो है मौखिक भाषा विकास या चर्चा में क्या क्या है, तो पहले हम चित्र को देखते हैं। चित्र में हमें क्या दिख रहे हैं, अब वर्ण और अक्षर देख लेते हैं। तो यहाँ श बना है तो हमें भी श इस तरह से बनाना है। फिर श षटकोण का है तो श षटकोण का बनाएंगे। अब यह र है, र में छोटे ऊ की मात्रा, तो हम छोटे ऊ की मात्रा बनाएंगे, यानी ये इस तरह से बनाएंगे, इसमें इसका मुंह नहीं बनाएंगे। और जो बड़े ऊ की मात्रा नीचे दी गई है उसमें हम इस मात्रा में पहले मुंह बनाएंगे और फिर इस तरह से बनाएंगे। तो ये र और रू में अंतर, छोटे ऊ मात्रा यानी ऊ ऊन की मात्रा आती है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, रू, ऊ, सू। जैसे यहाँ पर है रूपेश, तो बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी। अब यहाँ है वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर हमें बॉक्स में अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, इन्हें हमें मिलाना है और शब्द बनाना है, उसे पढ़ना है, फिर इस खाली स्थान पर उसे लिखना है। तो देखिए श्रवण क्या बना हमारा, श्रवण। फिर है यहाँ पर हमारा दिया है, ये देखिए श्रवण, फिर मिश्रण, पुरुष, रूपक, महर्षि, रुपया। तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया है शब्दों को पढ़िए और लिखिए। अब देखिए यहाँ दिया है श्रमिक, श्रीमान, मनीष, शिरीष, मिश्रण, श्रीधर, मिश्री, मिश्र, रुपया, रूपवान, रूखा, रूठना, पुरुष, रुष्ट, रुधिर, रुचिकर। अब देखिए आगे है वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर लाइन जो हमारी दी है वाक्य, उसके आखिरी में कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, जिसमें से एक हमें जो सही है वो खाली स्थान में भरना है। तो देखिए खाली स्थान, भवन का निर्माण कर रहे हैं, नौकर, श्रमिक। कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं तो हमें इसमें से क्या देना है, श्रमिक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए श्रमिक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया श्रमिक। फिर है हमारा दूसरा, भारत की मुद्रा, खाली स्थान है, कोष्टक में क्या दिया है, रुपया और डॉलर। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रुपया। ठीक है, तो हमने यहाँ रुपया लिख दिया। फिर है नंबर 3 पर है, चोट लगने से हाथ से खाली स्थान बह रहा है, कोष्टक में दिया है रुधिर या जल, तो हमें रुधिर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, रुधिर। दिए गए शब्द, अब देखिए दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। पहला क्या है, श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत। क्या होता है, मेहनत। तो क्या हम वाक्य बना सकते हैं, श्रम करने से सफलता मिलती है। अब देखिए दूसरा हमारा वाक्य है, दूसरा क्या दिया है, रुष्ट। हमारा शब्द दिया है रुष्ट। रुष्ट का मतलब होता है रूठना या नाराज होना। तो हम इस शब्द से वाक्य बनाएंगे, छोटा बच्चा माता पिता से रुष्ट हो गया। अब तीसरा हमारा दिया है रूप। रूप का मतलब क्या है, रूप का मतलब होता है स्वरूप, जो वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो उसका बाहरी स्वरूप होता है उसी को हम रूप बोलते हैं। तो राक्षस अपने असली रूप में आ गया, ये देखिए। फिर है रूखा। रूखा यानी रूखा सूखा, सबको पता है, जिसमें कोई भी तर या नहीं हो। तो आगे शब्द भंडार में देख लेते हैं, कोटर, घोंसला, तलाश। अब हमें यहाँ धारा, प्रवाह, पठन एवं समझ। यहाँ एक कहानी दी गई है, तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। चित्र में एक पेड़ है, पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, पक्षी कौन है हम कहानी पढ़ेंगे तब जानेंगे। और नीचे एक सांप बैठा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोयल और सांप, कहानी का नाम है। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था, उसी पेड़ की कोटर में सांप भी रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता था। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। मौखिक प्रश्न। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1 है, सांप की दोस्त कौन थी, तो कौन थी सांप की दोस्त, कोयल। प्रश्न 2 है, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है, तो कौन सा शब्द आया है, कोटर। ठीक है। अब प्रश्न 3 है, सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे। तो देखिए हमने यहाँ अंडरलाइन किया है, जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। अब यहाँ हम देख लेते हैं स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र अभ्यास में दिया गया है स्वतंत्र लेखन। पतंग का चित्र बनाए और रंग भरे। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से एक पतंग का चित्र बनाया है और उसमें रंग भरा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह 1 का दिवस 5 समाप्त होता है।